प्रतियोगी परीक्षाओं के जो भी पेपर थे लगातार लीक हो रहे थे। इससे सरकार की प्रतिष्ठा पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। चाहे पुलिस भर्ती परीक्षा रही हो, चाहे आरओ की रही हो, चाहे आरएओ की रही हो, और उसके बाद नीट की परीक्षा रही और यूजीसी नेट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। ऐसे में सरकार ने एक अध्यादेश लाया है जिसमें ये प्राविधान किया गया है कि जो लोग परीक्षा पेपर लीक कराएंगे उनको 2 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, 1 करोड़ जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा जो दोबारा परीक्षा कराने की नौबत आती है तो पूरा खर्च उन आरोपियों से वसूला जाएगा। इस विषय में लेकर छात्रों को का क्या सोच है, प्रतियोगी जो परीक्षाएं दे रहे हैं उनकी क्या सोच है, आइए हम उन छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमन राय। क्या जो परीक्षा जो सरकार ने जो कानून लागू किया है, जो बार बार पेपर लीक हो रहे थे, उस पर क्या कहना है आपका? जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो पेपर लीक हो रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और सरकार की जो जवाबदेही होती है उसको तय करना चाहिए। वो तो मतलब सरकार कर ही रही है, कानून लाई ही है। तो मतलब जैसे जो अवसर से बच्चे वंचित हो जा रहे हैं, परीक्षा पेपर लीक हो जा रहा है, उनका अवसर ख़त्म हो जा रहा है, समय ख़त्म हो जा रही है, फिर अवसर मिलेगा, पता नहीं उम्र रहेगी कि नहीं। इस विषय में क्या कहना है आप? उनका तो पूरा जीवन एक तरह से बर्बाद हो रहा है ना सर। जैसा कि आए दिन होता जा रहा है, हर जो परीक्षाएं हैं उसका जो जैसे जैसे पेपर लीक हो रहा है, ये इस पर सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से गलत है। क्योंकि जो बच्चे हैं 1 साल पूरी तैयारी करते हैं और फिर पेपर ऐसे लीक हो जा रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है और इस पर सरकार को सोचना चाहिए। आपका कहना है कि इस तरह परीक्षा का पेपर लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे साल भर तैयारी करते हैं, उस पर खर्च आता है, तमाम खर्च आते हैं, और उसके बाद भी जब परीक्षा देने की बारी आती है तो पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा देने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पाता। क्या नाम है? क्या कहना चाहोगी? जो कानून सरकार ने लाया है कि पेपर लीक ना हो और लीक हो गया कोई किया तो कठोर कार्रवाई होगी। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बहुत डॉक्टर बनना एक बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है और यही सोच के सारे बच्चे इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। और इस तरीके से अगर 2 साल की तैयारी रहती है, किसी की 3 साल की रहती है, इस तरीके से एक रात पहले पेपर लीक हो रहा है और फिर सारे बच्चों का फ्यूचर दांव पे लग रहा है, तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी सरकार नियम लाए उसे फॉलो करना चाहिए। जो अभी नियम लागू हुआ है, जो सरकार अध्यादेश लाई है, उस पर क्या मतलब वो ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपका कहना है कि जो नियम आया, कठोर नियम आया है, बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे जो लगातार परीक्षाएं लीक हुई हैं, चाहे सिपाही की हों, चाहे आरओ की रही हों, नीट की रही और नेट की रही, सब परीक्षा लीक हुई है? देखिए, इस प्रकार से यदि सरकार का जो मिसोजिनस बिहेवियर है इस पे तो अब सबको प्रश्न चिन्ह उठाना ही चाहिए। और दूसरी बात, यदि इन्होंने अध्यादेश लागू किया है तो इस पे अच्छे से कार्रवाई करें तभी इस पे कुछ हो पाएगा। अदरवाइज विगत 7 वर्षों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और 70 से ज़्यादा यानी कि 3 करोड़ से ज़्यादा युवाओं के भविष्य दांव पे लग रहे हैं और सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। अभी जो इन्होंने अध्यादेश जारी किया है इस पे तब इनको सुधार की ज़रूरत है। सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, एनटीए को निरस्त करना चाहिए। 2017 में एनटीए का गठन होता है, 2019 से करवा रहे हैं नीट का एग्जाम और तब से लेकर के इनके कट ऑफ का जो क्राइटेरिया लगभग 150 नंबर से ज़्यादा हो चुका है। बाकी यूपी पुलिस और भी जो प्रदेश में परीक्षाएं लीक हो रही हैं, इससे पूरे आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है। ठीक है, कितने परिवार सुसाइड कर रहे हैं, पूरा का परिवार सुसाइड कर रहा है। इस पे मोदी जी को जवाब देना चाहिए, भाजपा सरकार को जवाब देना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को जवाब देना चाहिए कि मतलब कितने युवाओं के भविष्य एकदम दांव पे लग जा रहे हैं। इसके बिहाफ पे ये लोग कोई अभी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात कि यदि इन लोगों का चुनाव 2 महीने के अंदर पूरे भारत में 150 करोड़ लोगों को मैनेज कर सकते हैं तो कोई भी परीक्षा अभी 25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं दे रहे हैं। इस पे इन लोगों को कम से कम 1 महीने के अंदर रिजल्ट, परीक्षा, काउंसलिंग सब कुछ करवा लेना चाहिए। इस पे उन लोगों को विचार करना चाहिए। भारतीय तंत्र इतना मजबूत है कि यदि थोड़ा ये लोग विचार करेंगे तो बहुत आसानी से परीक्षाओं को बिना लीक रहित
बिना किसी त्रुटि रहित ये लोग आराम से करवा सकते हैं। लेकिन इन लोगों का रवैया बस वही हो गया है कि हम लोग यही सोचेंगे भाई कि एजुकेशन को पूरा बर्बाद करनी चाहती है ये सरकार, युवाओं के प्रति इनका कोई विचार नहीं है, कोई सोच नहीं है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में इनको और ज़बरदस्त खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो कानून पारित मतलब लाएँ अध्यादेश, उससे क्या कुछ सुधार होगा क्या? कानून सुधार तभी होगा जब यह लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। कानून तो बहुत 1947 से कानून बनते चले आए हैं, लेकिन यदि विगत सरकारों की भांति ये भी लोग करेंगे तो फिर उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? यदि उस पर उचित कार्रवाई करेंगे तब हम मानेंगे कि हाँ इन्होंने अध्यादेश जारी किया है, इस पर कार्रवाई करेंगे तब इनकी बातों को एक्सेप्ट किया जाएगा। और जब तक इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तब तक हम इनको जीरो मानेंगे, शून्य मानेंगे। आपका कहना है कि अध्यादेश जारी हुआ है, उसको क्रियान्वित करे सरकार और पूरी कड़ाई से उसको लागू करे। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक चतुर्वेदी है और मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट करता हूं कि एक दूसरा रीनीट भी होना चाहिए। देखिए, परीक्षाओं को लेकर के जो लीक हो रहा है पेपर, उससे तमाम लोगों में आक्रोश है, छात्रों में आक्रोश है, छात्राओं में आक्रोश है और वैकेंसी भी कम आ रही है, जिसके नाते अवसर भी कम मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सर कुमार पंतेश। सर डॉक्टर का कितना महत्व हम लोग देख चुके हैं। कोरोना काल किसी से अछूता तो है नहीं। डॉक्टर कितने ज़रूरी हैं हमारे समाज के लिए और आगे चल के हमारे पूरे इस विश्व कल्याण के लिए। हम लोग ये सब कुछ जानते हैं। हमको ये पता है कि इस डॉक्टर की भर्ती की परीक्षा, नीट परीक्षा में लीक होने से 30 लाख 40 लाख जो बच्चे दे के जो डॉक्टर बन रहे हैं वो किस लेवल के डॉक्टर बनेंगे? और क्या वो आपको लगता है कि कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टर ने बचाया है वैसे बचा पाएंगे? और अगर आपको नहीं लगता है कि अगर वो बचा पाएंगे तो फिर इस तरह की नीट की परीक्षा में जो लीकेज हो रही है उसको सही करने के लिए, सुचारू रूप से कराने के लिए कड़े से कड़े नियम लागू करने चाहिए। और अगर अध्यादेश लाए गए हैं तो उनका पालन भी तो करना चाहिए। रही बात इस पेपर लीक की, तो पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब ये आया है कि 8 तारीख के पहले कि हम अगर 0.01% भी अगर हम गलती पाते हैं तो हम पेपर को निरस्त कर देंगे। 0.01% लगातार 8 बच्चों का सेंटर एक ही आ गया, 0.01% में काउंट नहीं हो रहा है। क्या वो सारे बच्चे एक सेंटर के हैं स्पेशली? और एक खास चीज़ देखें आप, 62 से लेके 68 तक सबके नाम में सिर्फ नेम है, सरनेम गायब है। और ऐसा हम लोग कर सकते हैं अगर हम खुद अपना एप्लीकेशन नंबर अगर हम 2 बार भर के देखें। नीट की परीक्षा में अगर हम 2 बार अपने एप्लीकेशन नंबर भरें, सिर्फ एक डेटा हम चेंज कर दें, अपना नाम ही डाल दें और सरनेम हटा दें, वो एक्सेप्ट कर लेता है। इतना फॉल्टी तो हमारा सिस्टम है, वो टैली करता ही नहीं है कि हमारा ये आधार कार्ड से कैसे मैच हो रहा है कैसे नहीं है, वो सब चेक ही नहीं कर रहा है। सर उनको तो ये शुरुआत से करना चाहिए ना कि मतलब जैसे हम लोग डेटा जहाँ पे भरते हैं पहला टैली चेकिंग वहीं पे कर लेनी चाहिए कि सही है कि नहीं है। और अगर ये नहीं है 0.01% जो कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, तो फिर ये क्या है? ये सारी गलतियाँ क्यों हैं? देखिए, आप लोगों का कहना है कि कानून तो पहले से ही बने हुए हैं, तमाम कानून हैं जिनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा है, इस नाते गलतियां हो रही हैं। अध्यादेश जरूर सरकार लाई है, लेकिन उस पर भी कड़ाई से काम करना चाहिए ताकि जो लोग नकल माफिया हैं या पेपर लीक करवा रहे हैं उनके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई हो ताकि वो सबक सीखें और दूसरे लोग भी सबक सीखें, ताकि भविष्य में इस तरह की गलती कोई ना कर सके, परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।